morning, all dear student. Today we will discuss exercise 10C and question number 6 to 11. So carefully, every student, attention on the board. 6 to 11 क्वेश्चन में बेटा आपको मैं ओवरऑल 3 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के आप लोग बेटा ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए, आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम क्वेश्चन है, एक ही जैसी चीज पूछी गई है। आपको हम 6 वाला बताएंगे और 7 वाला बच्चों आप लोग ट्राई कर लेना। ओके, कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा। 6 वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। मोहिनी परचेज अ कंप्यूटर फॉर रुपीज 37,960 इंक्लूडिंग वैट एट 4%। बेटा मोहिनी ने परचेज किया है कंप्यूटर और वो है 37,960 रुपीज़ का, और इंक्लूडिंग वैट इसका मीन्स हुआ इस वाले रुपीज़ में इंक्लूड है वैट। और वैट कितने परसेंट का वैट इंक्लूड है बेटा? 4%। What is the original price of computer? बेटा ओरिजिनल प्राइस जो भी होगा उसी का 4% वैट लगेगा, और ओरिजिनल प्राइस और वैट को ऐड करेंगे जब आप, तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा। दिस इज बिल अमाउंट। ओके, तो बेटा ये बताइए कि मोहिनी ने क्या परचेज किया है? प्राइस ऑफ कंप्यूटर price of computer including VAT. Price of computer including VAT is equal to, बताइए बेटा कितने रुपीस है? 4%। Price of computer including VAT किस रहा है? 37,960। तो बेटा प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग वैट आपको गिवन है। बेटा ये बताओ कि आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है। आप बेटा इस क्वेश्चन में लेट करें, लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर। बच्चों बताओ क्या लेट करोगे? x रुपीज। ओके, और वैट परसेंट कितना गिवन है? 4%। बेटा बताओ वैट कौन से रेट का लगेगा? ओरिजिनल प्राइस का ही तो लगता है वैट। तो 4% आप किसका फाइंड आउट करोगे? x का ही तो। 4/100 इंटू x। 4 और 100 कैंसिल आउट होगा, 4 1 जा 4 और 4 इंटू 25 टाइम्स जाएगा और ये x आ जाएगा। अब बेटा ये बताओ कि ओरिजिनल प्राइस में वैट को ऐड करा गया होगा, तभी तो ये इंक्लूडिंग वैट रेट बना होगा, है कि नहीं? तो बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, आपको ओरिजिनल अमाउंट x यूज करना होगा। x में वैट कितने परसेंट का था? 4% का, यानी इसको आप x/25 लिखेंगे, और दोनों अमाउंट ऐड करने पर ये अमाउंट बन जाएगा, यानी 37,960 रुपीज। बेटा इसका एलसीएम ले लीजिए आप, बताइए एलसीएम क्या आएगा? 25। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ओवरऑल? 26x अपॉन इज इक्वल टू 37,960 रुपीज। 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 26
इक्वल्स टू 37960 इंटू 25। 26 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 37960 इंटू 25 अपॉन में 26। डिवाइड करके बताओ बच्चों कितना आएगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई डाउट है आपका? केवल आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिनल जो प्राइस होगा उसमें वैट को ऐड करने पर आपके पास बिल अमाउंट हो जाएगा। बिल अमाउंट या सेलिंग प्राइस भी आप उसको कह सकते हैं। ओके, और वैट परसेंट ऑलवेज लगता है ओरिजिनल प्राइस पर। जो प्राइस ओरिजिनल प्राइस है या जिसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं या हम उसी को मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं, उसी पर आपको वैट परसेंट निकालना होगा। ओके, और वैट परसेंट निकाल कर उसी ओरिजिनल में ऐड करेंगे तो आपको बिल अमाउंट मिल जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए आप। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज। रोहित ने पेयर ऑफ शूज परचेज किया फॉर रुपीज 882 रुपीज में, इंक्लूसिव ऑफ वैट। वैट बेटा इसी में इंक्लूड है, यानी वैट को इसी में ऐड कर दिया गया। तो बेटा ये बताओ कि प्राइस ऑफ शूज क्या होगा बेटा? प्राइस ऑफ शूज, लेकिन इंक्लूडिंग वैट लिख दीजिएगा। ओके बेटा, इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू 882 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है, आगे बेटा बोला है ओरिजिनल कॉस्ट भी 840 रुपीज। तो बेटा ये बताओ कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, या केवल ऐसे लिख दो ओरिजिनल कॉस्ट 840 रुपीज। अब बेटा ये बताओ, आप लोग ध्यान से देखो, ओरिजिनल कॉस्ट अगर 840 की है तो 882 का क्यों मिला है? क्योंकि वैट लगाया गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने रुपीस का वैट लगा है, परसेंटेज नहीं, कितने रुपीस का, तो बेटा इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 42 रुपीज इसमें एक्स्ट्रा हो गया है, तो 42 रुपीज वैट हो जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में देखो पूछा है फाइंड द रेट ऑफ वैट। आपको बेटा रेट बताना है, रेट होता है परसेंट के फॉर्म में। तो सबसे पहले बेटा ये बताओ कि हेयर वैट इज इक्वल टू, बेटा वैट कितने रुपीस का लगा है पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो 882 माइनस 840, सॉल्विंग करेंगे आप तो आपको 42। बताइए यहां तक समझ आया? अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है रेट ऑफ वैट बताइए। क्या बताइए? और रेट ऑफ वैट का मतलब होता है परसेंटेज, पूछ रहे हैं आपसे। ओके, अब हमें एक बात आप लोग बताइए, ये आप लोग से पूछना चाहते हैं हम, वैट जब अप्लाई होता है तो कौन से अमाउंट पे अप्लाई होता है? ओरिजिनल अमाउंट, या उसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं या उसको मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं। तो बेटा वैट जितने भी परसेंट होता है वो होता है जितना उसका लिस्ट प्राइस है उसका कितने परसेंट, ऐसे ही तो होता है। 840 की अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट है तो 840 का ही तो कुछ परसेंट वैट लगेगा और फिर बाद में 882 अमाउंट बन जाएगा।
तो वैट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जैसे आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालने के लिए जो आपको मार्क्स मिलता है पहले वो लिखते हैं, फिर उसके अपॉन में टोटल मार्क्स लिखते हैं, फिर 100 करते हैं, तब परसेंटेज मिलती है। तो ऐसे ही रेट ऑफ वैट निकालने के लिए पहले वैट कितना लगा, कितने का अप्लाई हुआ, 42 का, कितने रुपीस के ऊपर, जितना उसका ओरिजिनल प्राइस था उसके ऊपर। ओरिजिनल प्राइस हम देख रहे हैं 800, अभी नहीं बेटा अभी फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस। और बेटा परसेंटेज है तो परसेंट का मतलब होता है पर 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। वैट का वैल्यू है 42, ओरिजिनल प्राइस था 840 मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से 10 कैंसिल ना बेटा, 42 और 84 कट कर ले आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको आप सॉल्व करेंगे 5, और बेटा वैट परसेंट रेट है तो 5% आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए इसके आगे के 3 क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, कर लेंगे आप लोग बेटा इसको, तो आप लोग इसको आप नोट कर लो। ओके बच्चों, सो बच्चों नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10C। द वैल्यू ऑफ कार इंक्लूडिंग वैट इज 3,82,500 रुपीज। वैल्यू ऑफ कार, बेटा ये प्राइस है किसका, कार का। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ कार इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल्स टू, बेटा बताओ कितना गिवन है, 3,82,500। ये बेटा आपको वैल्यू ऑफ कार गिवन है इंक्लूडिंग वैट। ओके, इफ द बेसिक प्राइस ऑफ कार, बेटा देखो बेसिक प्राइस का मीन्स है लिस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। बेसिक प्राइस ऑफ कार कितनी है बताइए, 3,40,000, ये है बेसिक प्राइस। फाइंड द रेट ऑफ वैट ऑन कार। बेटा ओरिजिनल प्राइस तो इतना है 3,40,000 और आपको वो मिल रही है कार कितने में परचेस हो रही है, 3,82,500 में। तो बेटा ये दोनों का रेट का डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें लगा है कि इसमें लगा है, ऊपर वाले में वैट ऐड है, नीचे वाले अमाउंट का परसेंट लगा है, इसका कुछ परसेंट वैट लगा कहाँ, इसी नंबर में ऐड हुआ तो ये ऊपर वाला मिल गया। आपको पूछा जा रहा है वैट परसेंट, तो अभी एक क्वेश्चन किया था, सबसे पहले वैट कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, वैट अमाउंट। तो बेटा यहां से ये बताओ वैट की वैल्यू कैसे आएगी, बताओ जरा, माइनस करने पर 3,82,500 में 3,40,000 माइनस करेंगे ना बेटा, कितना मिलेगा आपको, 42,500। बेटा देखो ये तो एक कार के लिए वैट है और इसीलिए हम लोगों को बाइक, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर इतनी कॉस्टली मिलती है और इसीलिए कैंटीन्स में जो आर्मी की कैंटीन्स होती हैं वहाँ वो चीज़ सस्ती मिलती है। अब आप सोचो 3,82,500 वाली चीज़ 3,40,000 की मिल जाएगी वहाँ पर, क्योंकि ये वाला अमाउंट नहीं ऐड होगा।
वहाँ पर। और जब जब बेटा ये वैट, ये जीएसटी और ये सेल टैक्स बढ़ जाते हैं तब तब चीज़ों का रेट बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि इंडियन ऑयल, पेट्रोल रेट सबसे ज़्यादा महंगा होता है और इनडायरेक्टली पेट्रोल महंगे होने की वजह से चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आती हैं या बाहर जाती हैं वो तो व्हीकल से आती है ना, डीजल और पेट्रोल यूज़ होता है, उसका रेट बढ़ेगा तो आने ले जाने वाले लोगों को महंगा पेट्रोल लेना होगा। तो वो महंगाई कहाँ से कवर करेंगे? वो अमाउंट ज़्यादा लेंगे। अमाउंट ज़्यादा लेंगे तो अब जो डीलर है वो कहाँ से कवर करेगा? रेट बढ़ाएगा। और इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ों का इफेक्ट हम ही लोग पर आएगा, प्राइस महंगी हो जाती है। समझ रहे ना, ये एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट है। डीजल पेट्रोल बढ़ा दो, चीज़ों के रेट ना बढ़ाओ, वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और ये दिमाग होते हैं गवर्नमेंटेड लोगों के जो ऐसा करते हैं। बच्चों ये बताओ, वैट आ गया है कितना? 42,500। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ वैट क्या था, यानी कितने रुपीस रेट था, रेट ऑफ वैट क्या था, आपको ये पूछा है। तो बेटा रेट ऑफ वैट का मतलब होता है वैट कितने परसेंट लगता है, ये तो ओरिजिनल प्राइस बताएगा ना, ओरिजिनल प्राइस बताएगा ना कि कितने परसेंट का वैट लग रहा है। तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना होगा? वैट अपॉन, यहाँ पे वैसे बेसिक प्राइस है, आप इसको ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हो, बेसिक भी लिख सकते हो, दोनों चल सकता है। और बेटा मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100। अब बेटा वैट है 42,500 और ओरिजिनल अमाउंट था 3,40,000 और मल्टीप्लाई कितने से? 100 से। यहाँ के 20, यहाँ के 20 इस 40 से कैंसिल हो जाएंगे। देखो हो जाएंगे ना? 425 डिवाइडेड बाय 30। अब बेटा आप डिवाइड नहीं करेंगे, आप तो कर लेना इसको। कितना? 2.5 12.5% ये होगा वैट परसेंट। ओके बेटा, अब आप लोग पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करके होमवर्क सबमिट करेंगे।